क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 2025 का एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यह जो ब्लूप्रिंट है 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ताकि सभी स्टूडेंट इसी के अनुसार ही अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसे कंप्लीट करें। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, पूरे प्रश्नों को किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आए और पूरी तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकें इनकी। तो ये आपका यहाँ पे 80 नंबर का रहेगा और यहाँ पे आपको यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है। आपका यूनिट के आधार पर अंक दिए गए हैं और यूनिट वाइज अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है आपके एक मार्क्स के, यानी एक नंबर के। नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स वाइज है, यहाँ पे 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 नंबर और टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको यहाँ पे दी गई है। तो बिना किसी देरी के समझ लेते हैं। ये आपका पहला है सेक्शन ए रीडिंग स्किल, 14 नंबर का है ये आपका। तो पहला रहेगा अनसीन पैसेज। तो इसमें से आपको क्या करना है, एक पैसेज कंप्लीट करना है, 10 नंबर का आएगा। ये 10 नंबर दिए गए हैं इसको। तो ये यहाँ पे 10 नंबर का है, जिसमें से आपके एक नंबर के प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न आपका कितने अंक का रहेगा, 1 अंक का रहेगा। यानी कि 10 प्रश्न है तो 10 कितने नंबर के रहेंगे, एक नंबर के। आपसे 10 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं अनसीन पैसेज में से। बाकी 2 नंबर वाला और 3 नंबर 4 नंबर वाला आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से आपका एक प्रश्न आएगा इसमें से। दूसरा है आपका नोट्स मेकिंग। आपको इसमें नोट्स बनाने हैं, एक टाइटल लिखना है। तो टाइटल प्लस नोट्स है आपका 4 नंबर का। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं करने हैं, ना ही 2 नंबर का पढ़ना है, ना ही 3 नंबर का। केवल 4 नंबर वाला आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। 4 नंबर का आपका एक पेज इसमें से रहेगा, जिसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल उसमें से देना है। दूसरा है सेक्शन बी राइट स्किल। ये आपका 12 नंबर का रहेगा सेक्शन बी। तो इसके अंतर्गत आपको नोटिस दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और पोस्टर आपको इसमें से कंप्लीट करने हैं। तो ये इसको 4 नंबर दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर, ना ही 3 नंबर। केवल 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपका, जिसमें से आपको लेटर पढ़ नोटिस करना है तैयार, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है और एक पोस्टर। तीनों में से कुछ भी आपके आ सकते हैं, तो आपको केवल इन्हीं को पढ़ना है। बाकी प्रश्नों में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर को ही पढ़े। इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आपका रहेगा। समझ में आया होगा आपको अच्छे से किस तरह से ब्लूप्रिंट आपकी मदद करता है एग्जाम में। हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट की सहायता से आपको काफी मदद मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, तो जो ऐसे प्रश्न में आप उलझे रहेंगे जो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, उन्हीं को आप पढ़ेंगे, तो बाकी प्रश्नों की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे। तो वही आप पढ़े जो आपके लिए जरूरी है। तो समझते हैं आगे हम। अगला है आपका लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक जो लेटर हैं आपके, उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो 4 नंबर में आएगा। तो लेटर में कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं होते हैं और ना ही 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ना ही 3 नंबर में, ये केवल 4 नंबर का रहता है। तो कुल प्रश्न की संख्या 1 रहेगी इसमें से। लेटर अच्छे से कंप्लीट करें आप, साथ में एप्लीकेशन भी पढ़े। अगला है लॉन्ग कॉम्पोजिशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से 4 नंबर का दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर का प्रश्न, ना ही 3 नंबर का। 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, जिसमें आर्टिकल भी हो सकता है, एक रिपोर्ट भी लिखना होता है आपको और एक स्पीच भी तैयार करनी होती है और एक पैराग्राफ भी। तो इन तीनों चारों में से आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से कोई एक भी आपका
एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये सभी कंप्लीट करना है, बाकी किसी भी प्रश्न को नहीं पढ़ना है। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर है 10 नंबर की। तो किस तरह से है, सेंटेंस करेक्टिव फिल अप करना है आपको, यानी कि जो सेंटेंस के रूप में आपके रहेंगे, जो सेंटेंस दिया जाता है डेड डेस करके जिसमें एक सही वर्ड भरना होता है, तो फिलअप करने हैं आपको। 5 नंबर दिए हैं इसको, 5 नंबर के आएंगे आपके इसमें से ऑब्जेक्टिव। एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें फिलअप में। तो अच्छे से ध्यान से कंप्लीट करें, अच्छे से समझ कर पढ़े। ये यहाँ से 2, 3, 4 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं, केवल एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। 7वां है आपका डू इट डायरेक्टेड। ये भी आपका 5 नंबर का है, तो इसमें भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। तो ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे आपके, 5 रहेंगे इसमें से एक एक नंबर के। बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है आपको। इस तरह से प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी आपकी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आए, ऊपर भी आप यहाँ पे अंक आपके देख सकें। छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे छोटा कर दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। अगला है आपका सेक्शन डी है आपका टेक्स्ट बुक के। यहाँ पे 44 मार्क्स आपको दिए गए हैं इसमें से, मतलब ये आपका पूरा इतना रहेगा सेक्शन डी में से। तो इसमें से आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रोज हर्बिल है आपका ये हॉर्नबिल। तो इसमें से आपका जो 8वां है 5 नंबर का दिया गया है आपको। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके केवल 5, एक एक नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो उन्हीं को पढ़े। बाकी प्रश्नों के लिए आप अपना समय खराब ना करें, बाकी इनको नहीं पढ़ना है आपको। अगला है आपका 9वां ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। और उसी तरह से जैसे ए नंबर वाला है उसी तरह से बी नंबर वाला रहेगा आपका 90 प्रश्न में ए बी कॉलम रहेगा। तो उसमें से आपको जो ए वाला है इसमें से आपके 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी को नहीं पढ़ना है आपको। उसी तरह से जो आपका बी नंबर वाला है इसमें से 4 आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, बाकी प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। कुल प्रश्न की संख्या 1 है। तो जो 9वां प्रश्न है इसमें 2 कॉलम है आपके ए बी। तो पहला ए वाला आपका 3 नंबर का है और जो बी वाला है वो आपका 4 नंबर का है। तो इसी के अनुसार पढ़े, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। 10वें में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रॉम प्रोज के, तो ये आपके 10 नंबर के हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें से आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपके 5 प्रश्न आएंगे इसमें से 2-2 नंबर के, 5 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। तो 3 और 4 वाले नहीं पढ़ने हैं, कुल प्रश्न 1 रहेगा। इसी तरह से 11वां प्रश्न है आपका, इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं आपको पोएट्री के। 6 नंबर इसको दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल 3 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़े, बाकी 4 और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ने हैं आपको। 12वां है वो भी इसी तरह का है आपका। तो ये आपका 4 नंबर का दिया गया है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पढ़ने हैं, बाकी 3 और 4 वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। 13वां है, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। ये 6 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल प्रश्न ही आएंगे। तो 2 नंबर के नहीं आएंगे, 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनके अंक कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे। 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ें जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 4 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं और ऑब्जेक्टिव में भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना है आपको। 14वां है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। ये आपका 3 नंबर का है, तो इसमें से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का आपसे केवल एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। कितने, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी को पढ़े, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। अंतिम है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल 2 नंबर वाला भी नहीं आएगा, केवल 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। इस तरह से कुल प्रश्न आपके 16 रहेंगे और 80 नंबर के रहेगा आपका पूरा पेपर। तो यह जो ब्लूप्रिंट है किस तरह से आपकी मदद करता है एग्जाम की तैयारी में, आप अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास भी किया है। तो यहाँ से बाकी इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ ले और समझ ले। स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से इस पूरे ब्लूप्रिंट का, हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझाया है। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें, इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़े पूरे प्रश्नों को। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर मैंने आपको बताया अगर समझ में कम आया हो तो एक बार आप यहाँ पे खुद पढ़ ले, एक बार इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।